Hi everyone, good evening, and it is definitely a great evening. Can I rotate the camera and show you guys? देखिए. So a great evening today, and today is the day that I decided to start making some content for YouTube, and this has been in my mind for a long time. बहुत समय से सोच के बैठा हूँ, बट मुझे लगा कि आज ही का दिन है. वो हर चीज़ का एक टाइम आता है ना, और मेरे ख्याल से इस चीज़ का टाइम अभी आया है. तो मैं यहाँ शारजा में हूँ अभी. आज वीकेंड है तो बीच पे बैठा हूँ. कैन यू हियर द विसल? सो दिस इज द लाइफ गार्ड कॉलिंग एवरीबडी बैक. यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रांग हैं, एज बहुत आप लोग सब बहुत सारे लोग जानते ही होंगे. एवरीथिंग इज सेट बाय अ रूल एंड वन हैज टू फॉलो द रूल. सो एनीवे, आई एम इन सेफ टेरिटरी. मैं तो यहाँ बैठ के कंटेंट बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा इंशाल्लाह. मेरा नाम जीवेंद्र है, जीवेंद्र श्रीवास्तव. आई कम फ्रॉम इंडिया. आई कम फ्रॉम दिल्ली, Haryana, Faridabad actually, Delhi NCR, and I have migrated to the UAE. My family, my wife has been here. She's a teacher in a high school. My son is studying here. My daughter is studying in the US. और मैं अब यहाँ पे अपनी सेकेंड इनिंग्स, अब मैंने बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लिया अपने लाइफ में, करियर में. अब दिस इज द लॉन्च ऑफ माई सेकेंड इनिंग्स. और कंटेंट बनाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज की डेट में कंटेंट बनाना वाकई में ज़रूरी है. और ये चीज़ें मैंने समझी है और सुनी है. मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. ऑल्दो आई हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव, बट सब यही कहते हैं कि आज के टाइम में अगर आप मार्केटिंग में भी हैं, और आई डोंट इवन नो, मैं तो अभी आई एम ए नॉविस, मतलब बिल्कुल फ्रेशर जिसे कहते हैं ना. वो जैसे कॉलेज में नए नए जो आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, तो मैं अभी ये कंटेंट वाली के कॉलेज में बस अभी अभी घुसा हूँ. अभी बस गेट में एंटर हुआ हूँ. बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है. तो मैंने सुना है बहुत लोगों को, मुझे ये भी नहीं पता कि उनका नाम बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए. और can I take names of people? I have seen obviously lot of content where you talk about people, you talk about but I don't know. I mean, so I'm not taking any names, but I'm just saying that I've heard a lot of the हाई वैल्यू क्रिएटर्स सेइंग दैट आज की डेट में अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपनी वैल्यू को इंटैक्ट रखना चाहते हो, एंड स्पेशली इन द नेक्स्ट, ऑलरेडी वी आर अबाउट 5 years 10 years इनटू द मेकिंग. लेकिन अगर अगले 5 साल के अंदर आपने ये करना शुरू नहीं किया, दिस इज एज fundamental, this has become as fundamental as, let's say, doing your job. And so many people जो मैं जिनको जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. देखिए, फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एंड इसलिए बात करना, दैट इज एडवर्टाइजिंग, एज a lot of us know that it's part of the, इन अ वे, द ग्लैमर इंडस्ट्री. एंड वी कम फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स जब बहुत सारी चीज़ें मैकेनिकल होती थी, बहुत सारे शूट्स हम करवाते थे, बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, कैमरामैन, डीओपीज, इनके सबके साथ हमारा इतना इंटरेक्शन रहा है इतने सालों से, दैट थोड़ी सी चीज़ें कंफर्टेबल हो गई हैं, दैट वन इज़ नॉट टू फ्राइटेंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऑल्दो मैं अभी एक और बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उनको सुन रहा था, ही इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी. तो वो ये कह रहे थे कि जब उनका पहला एपिसोड था तो मैंने सबसे पहले एपिसोड पे लॉग इन किया उनके, कि उनका एपिसोड कैसा था जब उन्होंने शुरुआत की थी. तो उन्होंने ये बताया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट. और सेल्फ डाउट होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास सेल्फ डाउट नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे. और उसी सेल्फ डाउट को कम करते करते, उसको नेविगेट करते करते, उसको नेगोशिएट करते करते आप अपने आप को थोड़ा अच्छा, थोड़ा और अच्छा और थोड़ा और अच्छा बनाते हैं. तो बस वही शुरुआत आज मैंने की है. आई होप people join me in this journey, and this is a journey. Okay, so what is the name of the channel, or the platform that I am trying to create? So इसका नाम है चाशनी. और मैं fundamentally, although I have worked in client relations and marketing, which is part of advertising, which is called client servicing or account management, but fundamentally I have always been a writer. I have been a thinker. I have written poetry. कॉलेज के ज़माने से मैं शायरी लिखता आया हूँ. मेरी जो कॉपियाँ होती थी उस पर शायरी ज़्यादा होती थी, और
जो नोट्स होते थे कॉलेज के वो कम होते थे, तो मम्मी जो थी वो देख के उस समय, मम्मी अभी भी वही याद करती हैं, और उस समय जब वो कॉपियों को कभी पलट के देखती थी कि लड़का कितनी पढ़ाई कर रहा है, तो डांट हमेशा पड़ती थी कि तुम ये शायरी शेर शायरी लिख रहे हो कि तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो। तो वो कॉलेज के ज़माने से वो जो भूत है लिखने का और पोइट्री का वो बरकरार है। बीच में बहुत सारे साल जो गुजर गए, सो आई एम 54 ईयर्स ओल्ड, बट एज आई सेड दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू इनिंग्स। और न्यू इनिंग्स अगर आप कर रहे हैं किसी भी समय पे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इस दौर से गुजरते हैं, जो कि ये 40s और अर्ली 50s में होते हैं, दैट इज a time that comes when it is like, you know, you have to take another leap into the next phase of your life. And I think this holds good for everybody. हर कोई इस दौर से गुजरता है, और इसी दौर को शायद मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, but fundamentally I think what it means is that you experience a transition. You experience a transition from one phase of life to the other phase of life. बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी होती है, आपके बच्चे बड़े हो गए, they got settled. For example, my daughter is doing very well in a foreign university. She is settled in Washington DC. She is doing psychology और बहुत अच्छा कर रही है. We are very happy for her. I and my wife Shabana. Uh, I don't know if I told you my name. My name is जीवेंद्र श्रीवास्तव, और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सब मुझे जीव के नाम से बुलाते हैं। तो काम तो देखिए चलता रहेगा। काम तो अभी भी आजकल तो कितना आसान हो गया। यू कैन डू हाइब्रिड, यू कैन डू कंसल्टेंसी, यू कैन वर्क फॉर अ क्लाइंट, यू कैन हैव 2 or 3 क्लाइंट्स, यू कैन कीप वर्किंग फॉर देम, यू कैन कीप वर्किंग फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ योर होम। सबको पता है कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम इज बिकम मोर पॉपुलर देन वर्क फ्रॉम ऑफिस। वो सब चीज़ें हैं, और अगर आपको नहीं भी काम करना है तो AI आपका काम कर देगा। तो सारी चीज़ें हैं, और चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स वेरी सिंपल। वी आर ऑलवेज इन टच। पुराने दोस्त अभी जो मेरा ये देखिए, अगर वो कोई ना कोई ने देख लिया तो वो वापस फ़ोन करेंगे और मेरी खींचातानी करेंगे कि तूने ये भी शुरू कर दिया अब, और तो कुछ किया नहीं, अब ये भी करना है तेरे को। तो मेरी इमेज ही ऐसी है, क्योंकि हर कोई मुझे थोड़ा हल्के में ही लेता है, बट एट द सेम टाइम दे वैल्यू मी फॉर व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डू डिफरेंटली, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ नया, कुछ कोई ऐसी चीज़ जो मुझे चैलेंज करे, वही चीज़ टेकअप करने में मज़ा आता है। एंड ये वाला एपिसोड और ये वाला जो फर्स्ट एडिशन ऑफ माय चैनल जो है, इसमें आई विल नॉट गो इनटू व्हाट आई विल डू लेटर विद दिस। आई विल जस्ट काइंड ऑफ touch the tip of the iceberg, but what I want to say is that this is something like taking everybody along with me. मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ in the next phase of my life, the way I want to progress, there are a lot of things which I have started doing in the last 3-4 years, thinking that ये वाला phase आ रहा है, और ये phase आ चुका था actually 4-5 साल पहले, जब when kids went out of college, when my wife migrated from Delhi to UAE to Sharjah to find a new job here, and she started doing well over a period of time. जब मैं वहाँ पे 2-3 साल अकेला अपना काम वाइंड अप कर रहा था, कुछ क्लाइंट्स जिनका काम चल रहा था वो सब हैंडल कर रहा था, और अब मैं फाइनली यहाँ पे भी आके सेटल हो गया हूँ, और एक कुछ नया, यू नो, थिंकिंग, टेकिंग थिंग्स टू अ न्यू होराइजन, थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसको लेके मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए ये एक एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं ये देखूं कि कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं। यू नो, वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, वी आर नॉट, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग वेरी ग्रेट, आई मीन आई एम नॉट, बट शुरू से मेरे अंदर जो एक चीज़ ये है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ किया है, बट इसलिए कि कुछ अच्छा किया है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ being famous, but it's a matter of being respected for something good that you do. अगर आप 2 लाइन भी अच्छी लिख लें, या 2 लाइन अच्छी गा लें, या 2 लाइन अच्छी किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजा लें, या दो दो लाइन किसी अच्छी किताब के प्रीफेस में लिख दें, और कोई उसको अप्रिशिएट कर दे, या कोई उस पर कमेंट डाल दे, या जर्नलिज्म में आप कोई आर्टिकल लिख लें जिस पे अच्छे रिव्यूज आ जाए, या सोशल मीडिया में आप कुछ ऐसा लिख लें जिसको लोग पसंद कर लें पॉजिटिवली। The only thing is it has to be positive, not negative. I always come from a world of positivity. I don't come from a world of negativity. मुझे किसी के
पर्सनल किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है. आई डोंट वांट टू इंटरफियर. आई एम नॉन इंट्रूसिव. तो चाशनी जो ये नाम मैंने दिया है अपने चैनल को, ये इसीलिए दिया है क्योंकि चाशनी हमेशा छोटी थोड़ी सी अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं अच्छी लगती. जब ज़्यादा मिठास हो जाती है वो थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है उसके अंदर. और जब टू मच ऑफ स्वीटनेस इज एक्चुअली सार इन अ वे, राइट. हम हमेशा ये कहते हैं कि जब हमने वो यू नो रसगुल्ला और गुलाब जामुन जब हम अपनी कटोरी में डालते हैं तो वो चाशनी थोड़ी सी ज़रूर उठाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उसके ऊपर स्प्रिंकल, थोड़ी सी उसके ऊपर कुडेलते नहीं है, बट थोड़ी सी उसके ऊपर बस छुआ लेते हैं, क्योंकि वो चाशनी उतनी ही अच्छी लगती है. तो ये वाली चाशनी भी मैं उतनी ही रखूंगा और मेरी कोशिश रहेगी. और अगर मैं आपको लगता है कि कहीं मैं उस चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा इंटरफियर कर रहा हूँ, या मैं इंट्रूसिव हो रहा हूँ, या मैं ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ, तो फिर आप ज़रूर एज ऑडियंस एंड एज companions in the journey together, please come forward and let me know that this is what we should not do, or this is something that we don't like. So comments, valuable suggestions are always welcome, and this is how we will proceed. So I think I've spoken a lot for a first foray into social media. आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना सारा बोल लूंगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक्सटेम्पोर है, और मैं शायद ये ऐसा करूंगा, शायद बीच पे बैठ के मेरा मूड अच्छा बन गया और तो मैं बोलता चला गया. वो जो लहरों की आवाज़ है वो पीछे से आ रही है, एक तरह से सराउंड साउंड. और मेरा बेटा यही है, वो खेल रहा है, और मेरी वाइफ भी यही है, वो आई थिंक शी इज टेकिंग अ वॉक ऑन द बीच. तो द होल एटमॉस्फेयर इज सो नाइस, so warm, so cordial, that I feel like talking on and on. So, this is something that I look forward to. I wish and hope and pray that you encourage me on my journey, which has started today, which is a new foray into social media, which is a new channel called Shashni, which is a new guy called Jivendra Srivastav उर्फ जीव, जो कि अपना चैनल शुरू कर रहा है, जो आपसे बात करता रहेगा, जो अपनी चीज़ें बताता रहेगा, और आप मुझे टेक्निकल इनपुट्स भी देते रहिएगा. देखिए, मैं तो एक आर्टिस्ट वाला बंदा हूँ जो ज़्यादा मशीनों में रहता कभी नहीं रहा. वो बात ज़रूर है कि मैंने, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि भाई बेटा वो 12वीं तक आपको बायो या मैथ्स तो लेना पड़ेगा. तो वो मैथ्स तो मैंने लिया था, लेकिन वो बड़ा भारी पड़ गया था. तो उसके बाद जब कॉलेज आया तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स लिया, जबकि मैथ्स उस वहाँ पे भी एक सब्जेक्ट था, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया मैथ्स में. इसीलिए मैं एडवर्टाइजिंग में गया, बिकॉज हमेशा मुझे कुछ क्रिएट करने का शौक था. और मैंने एडवर्टाइजिंग में रह के भी, इवन दो आई वॉज नॉट officially a copywriter, but I have done a lot of work. I have written a lot, and in the last few years, जो मैं clients जिनके लिए काम कर रहा था from Delhi, I have done a lot of work. So thank you so much for for listening to me, for hearing me out, and I will try to be regular, and see you tomorrow. Thank you so much. Bye bye, and see you again soon.